आज हम बात करेंगे IMF की एक रिपोर्ट जिसने जो है तहलका मचा दिया। पहले उसने पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में कहा था कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 7% तक होगी, लेकिन आज IMF अपने ही अल्फाजों से पलट रहा है और कह रहा है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 8.2% है। Where is India in your book? I mean, you talk China, United States, and there is a huge country with tremendous wealth. Where is India? India is the country, from all of the statistics using 10-year growth rates and also just what's apparent, India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically, have the greatest transformation of any country. And I would say, like, if I was going to paint the world, there is this great power conflict and lots of things going on that are great and terrible in both China and the United States. And then there's the countries that are not in that, the neutral countries. So here we are in the UAE, and you think about what's going on here and in Saudi and so on. Or you go to Singapore and you look at what's happening in the ASEAN countries, Indonesia, Vietnam, and so on, and you look at India. It's an advantage through all history and world wars. Those that have not been involved in the wars and stand aside from the wars actually prosper from whatever conflicts exist. So we're going to have different types of wars between those two states, but India is going to be. Now, the dynamic of it is very interesting because it's not really open. You know, it's dominated by a few families. It's not an easy place to get into, and you know, the capital markets haven't developed it to the extent that they should develop. They will develop probably. So there's a great deal of potential, but actually, is there going to be that kind of opening up that is going to create that kind of vibrancy for us all? India will do great, I think, and then the question is, what does that mean for the rest of us? If you like the video, do like, comment, share and subscribe. टेक ओवर कर लेगा। हाँ। उसकी रीज़न क्या है? वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनसे उनको फ़ायदा मिल रहा है। हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनसे कुछ मखसूस लोगों का फ़ायदा हो रहा है, मुल्क का नहीं, मखसूस लोगों का फ़ायदा। और जो बाहर प्लेटें बनवाए, बच्चों को पढ़वाए, ज़मीनें ले, अपने मुल्क में अपने लिए बैंकें बनाए, अपने लिए सोसाइटी बनाए, दूसरों को अपने शहरी नहीं समझते। तो वो खजाने खाली। हाँ। सर, हमारे पास तो $10 बिलियन नहीं, मुल्क कह रहे डिफ़ॉल्ट हो अगर IMF ने $7 बिलियन ना दिया, और अगर इंडिया के सारे पड़ोसियों के खजाने मिला दीजिए तब भी इंडिया का 10% नहीं बन रहा। इतना खजाना उसके पास आ गया है। बहुत खजाना आ गया। उन्होंने इसके लिए सोचा था, हमने सोचा नहीं था कभी। हमने फॉरेन पॉलिसी दूसरों के कहने पे बनाई। हमने जो मुल्क में रिफॉर्म लेकर आए, एक्सट्रीमिज़म वाले रिफॉर्म, वो भी दूसरों के कहने पर लेकर आए। हमने अपने लिए कभी नहीं सोचा। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और IMF के अनुसार भारत की GDP वर्ष 2024-25 में अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स ने अपना 77 वर्ष का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि भारत की कमान बिल्कुल सही हाथों में है। आइए अपने पड़ोसी देश और एक्सपर्ट्स का रिएक्शन देखते हैं। कौमी खजाना पागल हो गए, इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूं, यहाँ पर हमें चाहिए $7 बिलियन। जस्ट अगर हमें IMF $7 बिलियन नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर हम इस खजाने का 10% दें, इंडिया के जितने भी पड़ोसी मुल्क है सबके खजाने जमा कर ले तो 10% भी नहीं बन रहा। एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहाँ से आए? लेकर आए एक्सट्रीमिज़म वाले रिफॉर्म, वो भी दूसरों के कहने पर लेकर आए। हमने अपने लिए कभी नहीं सोचा। हमने ये नहीं सोचा कि हम अगर अफ़गानिस्तान से तिजारत करना शुरू करें हमारे लिए फ़ायदा होगा। हम उनके साथ क्यों लड़ रहे हैं? हम इंडिया के साथ अगर तिजारत करना शुरू करें तो हमारा फ़ायदा होगा। हम क्यों लड़े इंडिया के साथ? भाई, मैंने नहीं लड़ना, मैंने तिजारत करनी है उनके साथ, मैंने कौमी ख़जाने को तरक्की देनी है। बच्चों को तो मुतालिया पाकिस्तान में ये the capital markets haven't developed it to the extent that they should develop. They will develop probably. So there's a great deal of potential, but actually, is there going to be that kind of opening up that is going to create that kind of vibrancy for us all?
India will do great. सिखाया अच्छा पाकिस्तानी वो है जो इंडिया को 10 गालियां दे के सोए। यार ये सोच भी तो बच्चों में डाली गई है ना। यह सोच पंजाब में ज्यादा पाई जाती है क्योंकि आपके साथ इंडिया करीब है। हाँ। KPK में क्या है, अफगानिस्तान आपका दुश्मन है क्योंकि उधर वो उनका बॉर्डर मिलता है उधर जाके। KPK के बच्चों में अफगानिस्तान को लेके बहुत ज्यादा नफरत है। अब तो थोड़ी कम हो गई है, हाँ, ठीक है। यू कैन से थोड़ी बहुत कम हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा पहले आप यकीन नहीं करोगे कि पंजाब में इतना फायरिंग नहीं होता था जब अफगानिस्तान से हम मैच जीत जाते थे पाकिस्तान, जितना वो KPK में होता था। फायरिंग होना तो ये चाहिए। इतना प्रोडक्ट वो IT का बाहर बेचते हैं हाँ। और उनसे वो कमाते हैं। पैसा। हम पता नहीं असलहों में इन्वेस्ट करते हैं, झगड़ों में इन्वेस्ट करते जिसका हैं। कोई फ्यूचर भी नहीं है। फ्यूचर नहीं है, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आप माशी खुशहाली का सोच भी नहीं सकते। माशी खुशहाली विल रिमेन अ ड्रीम। आधे से ज्यादा लोग मेंटल हो गए हैं इस पाकिस्तान में, ये रिपोर्ट आई हुई है। डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। मेंटल क्यों हो गए? हाँ। उनकी ज़रूरियात नहीं पूरे हो रहे। कोई बिजली का बिल नहीं अदा कर सकता, कोई गैस का बिल अदा नहीं कर सकता, कोई अस्पताल नहीं जा सकता वो अपना इलाज करवाए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कितनी अफसोस की बात। बहुत अफसोस की बात है। हम एज आ कौम हम उस लेवल पे आ गए हैं कि ये लोग ज़्यादा फायरिंग करें। हम तो कल्चर शेयर करते हैं, लैंग्वेज शेयर करते हैं, हिस्ट्री शेयर करते हैं। तो जो पख्तून साइड है उनको, उनके दिलों में इंडिया को लेके नफरत नहीं है। यू कैन से उस लेवल का नहीं है जितना पंजाब का है। पंजाब का बच्चा ज्यादा नफरत हाँ, करता है। और जितना पंजाब का बच्चा अफगानिस्तान से नफरत करते हैं वो कम है बनिस्बत KPK के बच्चे के। हाँ, तो ये एक सियासी डिप्लोमेसी से चीज़ें जो है पेनिट्रेट की हुई हैं। ये दुश्मनी हम निभा रहे हैं 78 सालों से इंडिया के साथ, फ़ायदा क्या है? चले ये बताएं। उनके तो ख़जाने आज $690 बिलियन पे, दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी IT का आपने बता दिया कि सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ गए। उनकी डिप्लोमेसी की यूरोप के अंदर तारीफ़ें हो रही हैं। उन्होंने तो सब हासिल कर लिया, अंग्रेज़ को भी निकाल दिया, पाकिस्तान भी उन्होंने दे दिया और आज भी वो एक बेटर पोजीशन पे है। बात वो IT में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है आपको? किस में? वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं। लोग मजहबी एक्सट्रीमिस्ट, मजहबी बना लो, सोशल बना लो, कल्चरल बना लो, कुछ भी। हम सारे एक्सट्रीमिस्ट है। यू कैन से दैट माइट बी एन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और कल्चरल और एथनिक लेवल का कितना एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में। किसी भी एथिक्स ही नहीं है। हाँ, सही बात है। हाँ। करेक्ट हो गया। हाँ, तो मेरे ख्याल में इंडिया जो आजकल इन्वेस्ट कर रहा है IT के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है, मैं आपको एक और फिगर आपको बता दूं क्या? कि सऊदी अरबिया पेट्रोल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना इंडिया IT से कमाता है। हाँ बिल्कुल, इंडिया तरक्की कर रहा है। उसकी वजह यह है कि वो पॉलिसी अपने हक में बना रहे हैं, मुल्क के हक में, मुल्क के हक में, चंद लोगों के हक में नहीं, चंद इंस्टीट्यूशन के हक में नहीं। पाकिस्तान में अगर आप कह रहे हैं कि हम इंडिया से दुश्मनी क्यों पाल रहे हैं, अगर हम दोस्ती करें तो आपको क्या लगेगा? दिफा का बजट इतना होगा फिर? डेफिनेटली वो लोगों की डेवलपमेंट पे लगेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे लगेगा, एजुकेशन पे लगेगा, एम्प्लॉयमेंट पे लगेगा, हस्पताल में लगेगा। आपको एक और चीज़ बताता चलूं, क्लाइमेट चेंज जो है। हाँ, क्लाइमेट चेंज। इधर आपसे ट्रैफिक वाले पैसे लेते हैं कि आपने हेलमेट नहीं पहना, लेकिन ट्रैफिक वालों को यह ख्याल नहीं आया कि 50-65 साल की पुरानी गाड़ी है, उसे धुआं निकल रहा है, वो मेरे सेहत फेफड़ों को ख़राब कर रही है, आवाम की। उनको यह ख्याल नहीं आया कि हम ये कंट्रोल करेंगे, लेकिन हेलमेट पे आपको चालान दे देते हैं, उनको चालान नहीं देते। हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। इंडिया तो ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है। हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। वो इलेक्ट्रिक पे चले गए हैं। आप इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स उधर आ रही है, फ़ौरन लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उधर दहशतगर्दी नहीं है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, सबसे जो अलमिया है वो दहशतगर्दी। इंडिया भी तो हर फोरम पे यही कहता है कि पाकिस्तान में बहुत दहशतगर्दी है और ये दहशतगर्दी ख़त्म होने का हम कहते हैं इस साल ख़त्म हो जाएगी, अभी ये ख़त्म हो जाएगी, बट ये तो हो। आपको एक और चीज़ बताते चलो, FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें हमेशा इंडिया हमारे खिलाफ वोट डालता है। हाँ, और हम जाते हैं हाँ, ग्रे लिस्ट में, ब्लैक ग्रे लिस्ट में कभी जाते हैं, कभी ब्लैक लिस्ट में जाते हैं। अभी तक तो नहीं गए ब्लैक लिस्ट में, वो ग्रे लिस्ट में ही पड़े रहे हैं।
अल्लाह ना करे कि हम जाए, क्योंकि हम भी तरक्की चाहते हैं। हमारी यूथ भी बढ़ना हाँ, चाहती है। यूथ ठीक भी है। बढ़ना चाहती है। मेरा ख्याल है कि हम दुश्मनी को पालने के बजाय तालीम पे फोकस दे, क्या बात है। तिजारत पे फोकस दे, बिजनेस मोहब्बतों पे फोकस दे, बिजनेसेस पे, IT पे दे, दुनिया किस तरफ जा रही है और हम अभी तक दुश्मनी पालने में लगे हुए हैं। असल बात यह है कि इंडिया में काफ़ी साल हो गए हैं, एक ही वहाँ पे एक वज़ीर आज़म है। ठीक है। वहाँ पे एक के बाद एक वज़ीर आज़म नहीं आ रहा, जिस तरह यहाँ पे है, एक नीचे उतरता है, दूसरा आता है, दूसरा कहता है ये गलत है, दूसरा गलत है। या वहाँ पे एक ही वज़ीर आज़म है। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान से एक ही वजह जो जिसकी वजह से कामयाब नहीं हो रहा, यहाँ पे जो भी सच बोलता है ना उसको जेल में डाल दिया जाता है। जो यहाँ इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें इतना सब कैसे पता है? बस जो यहाँ पे जो है ना, सोशल मीडिया ने बड़ा की रोल अदा किया है। अच्छा, जो सच बोलता है उसको अंदर कर दिया जाता है। अच्छा, फिर अब इंडिया में क्या हो रहा है ये बताओ। इंडिया के अंदर इस तरह नहीं ना, इंडिया के अंदर इस तरह की दो नंबरी नहीं है, इस तरह की दो नंबरी नहीं वहाँ पे चलती। वहाँ पे जो है यहाँ पे हालांकि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। हाँ। यहाँ से अच्छा वहाँ पे वो फॉलो कर रहे हैं। ये बाहर के मुल्क में ये क्यों इतने कामयाब हैं? ये कुरान मजीद से सब कुछ करते हैं, कुरान मजीद से लेकर कुरान मजीद के हवाले से सब कुछ अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह नहीं है, यूरोप कंट्री में इसी तरह ही है। लेकिन पाकिस्तान में ये पुराने ज़माने की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो 1947 आप भी पढ़ते हैं कि उस रात तकसीम हो जाती है सब कॉन्टिनेंट की, बरसगीर की, एक इंडिया आज़ाद होता है, पाकिस्तान उस दिन बनता है, दुनिया के नक्शे पे एक नया मुल्क बनता है। ठीक है, आज वो मुल्क अमीर अमीर अमीर, और हमारे पास आज भी हमारा वज़ीर आज़म कह रहे हैं IMF ने अगर 7 बिलियन ना दिया तो यकीन माने मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ना बिजली होगी, ना गैस होगा, ना पानी होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क अमीर नहीं ना हुआ, ये मुल्क गरीब हुआ है। ये उल्टा गरीब हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो निज़ाम है ना मुल्क का, वो हुक्मरान नहीं चला रहे, वो आर्मी चला रही है। अच्छा, तो कैसे बेहतर करें? हम भी तो इंडिया जैसा बनना चाहते हैं, अमीर, हर कोई हमारी इज्जत करे, हमारे मुल्क में भी पढ़े लिखे लोग हों, बड़ी बड़ी कंपनीज आएँ, अंग्रेज़ यहाँ पर फिरें, कोई दहशतगर्दी ना हो। ये एक शर्त पे ही है, यहाँ का कोई हुक्मरान अच्छा होना चाहिए। सारे तो आजमा के देख लिए, अब कोई बचा ही नहीं। बस वही ऐसी यही है ना, अब अल्लाह की मर्ज़ी है, अब कोई अच्छा आएगा तो फिर ना, अब जिसका कोई खुदा का खौफ